ऐसे प्यारे हैं कन्हैया। हो मेरा एक नजर तुझे देखना किसी बंदगी से कम नहीं, और करूं मेरा शुक्रिया मेहरबान तुझे दिल में हमने बसा दिया। आप इस तरह से हो उड़ाना न कीजिए, आप इस तरह से हो उड़ाना न कीजिए, और यो बन सवर के सामने आया न कीजिए, यो बन सवर के सामने आया न कीजिए। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के काली काली अलकों के काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, और हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, 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 मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। जय हो। सितमगर हम तुमको पहचानते हैं, सितमगर हम तुमको पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं हम जानते हैं, सितमगर हम तुमको पहचानते हैं, सितमगर हम तुमको पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं हम जानते हैं। मोहब्बत में उलझाने वाले, मोहब्बत में उलझाने वाले, मोहब्बत में उलझाने वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, काली काली अलकों, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने
वाले मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले जहाँ तुमने चेहरे से पर्दा हटाया, जहाँ तुमने चेहरे से पर्दा हटाया वही रह रह दिल को तमाशा बनाया। तुमने दिल को तमाशा बनाया जहाँ तुमने चेहरे से पर्दा हटाया, तुमने चेहरे से पर्दा हटाया वही रह रह दिल को तमाशा बनाया। वही रह रह दिल को तमाशा बनाया बनाने बाबरी को अब अपना बनाने, बनाने बाबरी को अब अब अपना बना ले हमें जिंदा रहने दे हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले काली काली अलगो, काली काली अलगो, काली काली अलगो मन में क्यों डाले। हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले हमें जिंदा रहने दे हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले 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 प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की थोड़ा जयकारा तेज लगा दीजिए प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो भगवान कन्हैया कहते हैं हे गुरुदेव हमने विद्या ग्रहण कर लिया है और बिना दक्षिणा के विद्या सफल नहीं मानी जाती है इसलिए आप कुछ गुरु दक्षिणा मांग लीजिए गुरुदेव बारंबार सोच रहे हैं अपनी पत्नी से भी सलाह ले चुके हैं कि ये साधारण नहीं है 64 दिनों में कोई चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद 6 वेदांग शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्षण ज्योतिष 6 शास्त्र वेदांत सांख्योग मीमांसा न्याय वैशेषिक हजारों हजार उपनिषद अब देखो 11 बच्चे हैं ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडव तत्तिरा इत्यादि तो ये इतने इतने ग्रंथों को इतने इतने विद्याओं को एक मात्र 64 दिनों में पढ़ लिए हम बोलते जाते थे इनको सब आता जाता था ये साधारण नहीं है ये ईश्वर है ये भगवान है और आज वही भगवान कह रहे हैं कि हे मेरे गुरुदेव आप दक्षिणा ले लीजिए कोई दक्षिणा मांगिए तो गुरुदेव ने कहा जरा अपनी पत्नी से सलाह ले लें जरा अपनी पत्नी से सलाह ले लें फिर आपसे मांगने आते हैं सांदीपन ऋषि अपने पत्नी से सलाह लेने गए कि देवी कन्हैया कह रहे हैं कि कोई गुरु दक्षिणा मांग लो क्या मांगा जाए तो अब कह रही हैं देवी जी इनकी पत्नी कह रही हैं कि देखिए आप ही तो कहते थे कि ये साधारण नहीं है ये ईश्वर हैं तो क्यों ना अपना पुत्र मांग लिया जाए जो प्रभास क्षेत्र में सोमनाथ में नहाने गया था डूब गया लौट के नहीं आया अपना पुत्र मांगिए अब सांदीपन ऋषि कहते हैं कि कन्हैया यदि आप मुझसे स्नेह करते हैं तो मुझे मेरा पुत्र ला करके दे दीजिए
कृष्ण भगवान कहते हैं ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी इच्छा। अब बलदाऊ भैया के साथ रथ पर सवार होकर के कन्हैया पहुंच जाते हैं प्रभास क्षेत्र, सोमनाथ, गुजरात। समुद्र से कहते हैं, हे समुद्र देव, मेरा गुरुपुत्र इसमें स्नान करने के लिए आया था इस जल में आपके, और तब से घर लौट करके नहीं गया है। आप मेरा गुरुपुत्र ला करके उपस्थित कीजिए, नहीं तो यह रामावतार नहीं है कि विनय न मानत जलध जड़ गए 3 दिन भी, यहाँ एक क्षण नहीं बीतेगा, तुम्हारा नामो निशान संसार में नहीं रह जाएगा। समुद्र देवता खड़े होकर मारे डर के आए। उन्होंने कहा, भगवान मेरे इस जल में एक 5 जन्य राक्षस रहता है, हो सकता है उसने चुरा लिया हो, मुझे पता नहीं है भगवान। अब कन्हैया जाते हैं 5 जन्य का पेट खंगाल डालते हैं, उसमें गुरुपुत्र नहीं मिला। 5 जन्य कहता है कि भगवान हे दीन बंधो, प्रहलाद जी मेरे चाचा हैं, आप मुझको मार डाले। भगवान मुस्कुराते हैं, जब तुमको मार डालते तो तुम बोलते कैसे? कहा तुम मरे हो, तुमको अपने हाथ का हम आभूषण बनाएंगे। और 5 जन्य शंख भगवान अपने हाथों में ले लेते हैं। देखिए भगवान शंख लिए हैं, और उसको लेकर के सागर ने कहा कि हे भगवान, जब यहाँ नहीं है तो आपका जो गुरुपुत्र है वो यमराज की नगरी में मिलेगा, संयमनीपुरी में। भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण, बलदाऊ भैया रथ पर सवार हुए संयमनीपुरी में। दरवाजे पर जैसे पहुंचे 5 जन्य शंख को बजाया। यमराज ने कहा, ये कहां से शंख ध्वनि आ रही है? किसी ने कहा भगवान नारायण आए हैं, दरवाजे पर हैं। यमराज भागे, अपने मंत्रियों को साथ लेकर के कन्हैया भगवान के सामने खड़े होकर कांपते हुए हाथ जोड़ करके, भगवान आदेश दीजिए। कन्हैया ने कहा, समस्त कर्म बंधों को काट करके मेरा गुरुपुत्र ला करके उपस्थित करो। यमराज ने कहा, भगवान बस तत्क्षण, उसमें देर नहीं लगेगी। चित्रगुप्त सारी फाइल समाप्त करके और भगवान के गुरुपुत्र को ला करके उपस्थित करो, जल्दी से, देर मत करो। इतने में चित्रगुप्त ने अतिशीघ्र ला करके गुरुपुत्र को उपस्थित कर दिया। भगवान ने जब गुरुपुत्र को देखा तो प्रसन्न हुए, और रथ पर बिठाकर जब चलने लगे तो बलदाऊ भैया ने कहा, कन्हैया तुम्हें नहीं पता है कि यमराज जो है ये मर्यादित नहीं है, इसको मर्यादा का ज्ञान नहीं है। भगवान कन्हैया कहते हैं, क्या हुआ? बलदाऊ भैया कह रहे हैं कि यहाँ पहुंचने पर इसने हमारी आओ भगत नहीं की, हमको भीतर ले चलना चाहिए, कुछ जलपान पूछना चाहिए, आसन देना चाहिए, इसके पास मर्यादा नहीं है, हमें इसको दंडित करना चाहिए। इतने में यमराज के हाथ पांव फूल गए। वो कांपते हुए बोला कि हे भगवान, हे दीन बंधो, ये मेरी जो नगरी है, इस मेरी नगरी में 27 प्रकार के भयानक से भयानक नक्षत्र नरक हैं, और इसमें जो जीव पापी हैं, जिन्होंने कभी भगवान का स्मरण नहीं किया, कभी कथा नहीं सुनी, वो पापी जीव यहाँ लाए जाते हैं, और उन जीवों को बांध करके सांकलों से यातना शरीर से यहाँ लाया जाता है। किसी जीव को हम खौलते हुए तेल में तलते हैं, किसी जीव को हम जैसे गन्ना पेरा जाता है वैसे कोल्हू में पेरते हैं, किसी जीव को हम आरा से बीचों बीच में काटते हैं, और किसी जीव को हम भयानक आग में ऐसे भूनते हैं जैसे लोग बाटी चोखा बनाते हैं, जैसे बाटी भूजी जाती है, ऐसे भूनते हैं। माने भयानक से भयानक दंड देते हैं यहाँ पर पापी जीवों को। और हे मेरे नारायण, जब आप भीतर चलेंगे, आपको ये पापी जीव, ये पापात्माएं आपको एक बार देख लेंगी, आपका दर्शन मिल जाएगा, तो सब के सब वैकुंठ चले जाएंगे और मेरा पूरा कारखाना बंद हो जाएगा। इसलिए हे भगवान, आपको हम भीतर नहीं ले चलेंगे, क्षमा कीजिए भगवान। भगवान नारायण ने कहा, अच्छा अच्छा ये बात है, चलिए कोई बात नहीं, जब ये बात है तो फिर ठीक है। अब भगवान नारायण चले आए, गुरुपुत्र को ला करके दे दिया। अब गुरुपुत्र को प्राप्त करके गुरु जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने पुत्र को प्राप्त करके प्रसन्नता सबको होती है। गुरुपुत्र डांटने लगा, आप मुझको यहां क्यों मंगाए हैं? गुरुजी परेशान हो गए, क्यों मंगाए हैं? तो मेरा बच्चा है,
आपका मैं बच्चा हूं, न जाने कितने बार तो मेरे पुत्र आप बन चुके हैं। माता कह रही बेटा ऐसा नहीं बोलते। अब बेटा डांटने लगा कैसे नहीं बोलते। ऐसी कोई योनि नहीं है जिसमें आप लोग गए नहीं हैं, हम गए नहीं हैं। क्या नहीं बने हैं, सुअर कुत्ते गधे बिल्ली सब कुछ बने हैं। और वहां पर यहां पर मैंने साधना की, साधना के बाद मुझको तपोलोक की प्राप्ति होनी थी। आप लोगों ने मुझको वापस मंगा लिया। कहीं ऐसा नहीं संसार में भटक करके हमसे कोई दुष्कर्म हो जाए, हमसे कोई पाप कर्म हो जाए तो हम फिर से जाकर के यमराज की नगरी में नरक यातना भोगेंगे। आप हमको मृत्यु लोक में पुनः बुला लाए। अब गुरु तो दंग रह गए, तो बड़ा गजब हो गया। गुरु भी सर पे हाथ रख करके आज पछता रहे हैं कि भगवान नारायण ने कहा कि हे गुरुदेव दक्षिणा मांग लो। अब मुझसे देखो मैं कितना अल्पज्ञ हूं कि मैंने पत्नी की सलाह ली। भगवान के भजन में, आत्मोद्धार में पत्नी से सलाह लेते हैं। रावण ने पत्नी से सलाह लिया था कि हे मंदोदरी बताओ लड़ाई करें कि ना करें। मंदोदरी का कहना रावण ने माना था। मंदोदरी का कहना मानता रावण तो उसका उद्धार हो पाता। जीवन भर मार काट दिया था उसने। भगवान के रास्ते में यदि आप चल रहे हैं तो पति को पत्नी की फिक्र नहीं होनी चाहिए, पत्नी को पति की फिक्र नहीं होनी चाहिए। मीराबाई भोजराज को अपना पति मानती हैं, ऐसा नहीं है, परंतु कृष्ण कन्हैया को सर्वस्व मानती हैं, पर ब्रह्म मानती हैं, सब कुछ मानती हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये मीराबाई ने कहा। तो आपको यदि भगवान की कथा से प्रेम है, भगवान से प्रेम है, तो फिर जगत के नाते रिश्ते कैसे। तो आज गुरुदेव ने जीवन में पहली बार गलती किया है कि भगवान से हमको भक्ति मांगना चाहिए था, भगवान से भगवान का प्रेम मांगना चाहिए था, भगवान से मोक्ष मांगना चाहिए था, भगवान से मुक्ति मांगना चाहिए था। और आज हमने भगवान से क्या मांगा, पुत्र मांगा। तो पुत्र तो डांटेगा ही, पुत्र से तो डांट मिलेगी ही मिलेगी। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गुरुदेव बहुत पछताए। तो कहीं ऐसा न हो कि भगवान कन्हैया के गुरु की तरह हमको भी पछताना पड़े। इसलिए संसार की वासनाओं से थोड़ा सा ऊपर उठें और भगवान से भगवान की भक्ति मांगे, भगवान से प्रेम मांगे, भगवान से मुक्ति मांगे और रो रो